सो क्वेश्चन नंबर 23, इसका वे ऑफ राइटिंग देखते हैं। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो इसके लिए सबसे पहले स्फीयर बनाते हैं। अब क्योंकि फंक्शन उसने दे रखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए हमें पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो देखते हैं और क्या चीज़ दी है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो रेडियस जो स्फीयर की है वो दे दी ना, इन्होंने मेंशन कर दी। दैट मीन्स अब हम ये वाली जो रेडियस स्फीयर की है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नहीं होगी क्योंकि कंप्लीट होती है, तो ये वैल्यू कंप्लीट तो एच होगी। एच में से ये एच माइनस आर बन गया। ये ट्राइंगल हम बाहर बना लेते हैं, ये आर है, ये एच माइनस आर है और ये रेडियस है। इससे हम पीजीटी निकालेंगे कि कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। आप इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 HR इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आपने इसे ओपन किया तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2HR आ गया। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। दैट मीन्स आपको आर स्क्वायर की जगह पुट करना है 2HR माइनस एच स्क्वायर। इसे यहाँ पुट करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह 2HR माइनस एच स्क्वायर। बाहर ऑलरेडी एच पड़ा है, हमने इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2H स्क्वायर आर माइनस एच की क्यूब। क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, आप लिख लेना साइड में यहाँ पे दैट ये गिवन है कि जो कांस्टेंट है वो वैल्यू कौन सी है, वो आर वाली वैल्यू है। ठीक है, सॉल्यूशन आपने यहाँ पे शुरू किया। टू प्रूव जो है आपका क्वेश्चन का वो क्या है, एक तो इसको लार्जेस्ट प्रूव करना इसके वॉल्यूम को, और दूसरा आगे बढ़ लेते हैं वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है वो वॉल्यूम ऑफ कौन जो है वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ कौन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी करते हैं। डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन एच का बन गया, एच के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच 1/3 पाई 2 तो 2 है, आर तो आर है कांस्टेंट है, एच स्क्वायर का किया तो 2H आ गया और एच की क्यूब का किया तो 3H स्क्वायर आ गया। इसे रखेंगे हम एफ डैश एच इज इक्वल टू 0 लेट करके। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1/3 पाई तो 0 में ही चला जाएगा जब, तो 2 2 4H आर इज इक्वल टू 3H स्क्वायर। आपने एच से एच को कैंसिल कर दिया तो आपके पास 4R इज इक्वल टू 3H एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब आपने यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा ही हुआ था, है ना, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम्स की बात की हुई है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखा हुआ है ना, उसका 8/27 है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखें तो होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं हमने 3H/4 का क्यूब, और बाहर क्या है 8/27 है। ठीक है, तो 8/27 4 से 4/3 पाई 27/64, और यहाँ पे क्या हो गया एच दिया ना, एच क्या हो गया, एच की वैल्यू यहाँ पे क्यूब होगी। 27 से 27 कट हो गया, 8 यहाँ आ गया, 4 के टेबल से ये कट हो गया। तो अभी तक हमने क्या किया, पाई/3 1/3 तो हमें चाहिए होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, एच क्यूब अपॉन क्या आ गया 2 आ गया। ठीक, अब आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, या तो यहाँ से पुट कर सकते हो, या अपने पास ये अपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को प्रूव कर दिया इतना ना। अब वॉल्यूम ऑफ कोन को भी अपने प्रूव कर सकते हैं साथ ही। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही 2HR। मेरे को आर नहीं चाहिए, आर की वैल्यू क्या है 3H अपॉन, क्योंकि ये सारा फंक्शन मेरा एच में बना इधर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू क्या है 3H/4 माइनस में क्या है एच स्क्वायर। ठीक है, 2 के टेबल से इसे कट कर दिया तो 1/3 पाई, ये क्या बना 3H²/2 माइनस एच स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं 1/3 पाई क्या आ गया 3H² माइनस 2H स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि पाई/3 H²/2। ये और ये सेम हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, यहाँ तो अभी क्या प्रूव किया ये वाला पार्ट, लेकिन लार्जेस्ट के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका डैश आ गया था ना यहाँ पे, इस डैश का आप डबल डिफ्रेंशिएशन करके शो करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन कैसे, एफ डबल डैश एच इज इक्वल टू 1/3 पाई, जो वहाँ पे 4HR बना था तो एच का तो वैल्यू डिलीट हो जाएगी और 3H² का 6H हो जाएगा। 4R की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है 3H है। ठीक है, तो 1/3 पाई 3H में से 6H जाएंगे तो ऑब्वियसली ये लेस देन इक्वल है, यानी कि ये क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। समझ गए आप। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी कि फंक्शन कौन है
CSA, और शो क्या करना है, टू प्रूव में आपके लिए ये आ गया कि लीस्ट है ये CSA, ठीक है। दूसरा एल्टीट्यूड √2 टाइम्स रेडियस, यानी कि h की वैल्यू क्या है, √2 रेडियस है। अब कोन की शेप बनाओगे आप, और कोन के साथ क्या लिखोगे, ये रेडियस है, ये h है, ये l है। CSA क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, और l का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट हमें चाहिए नहीं होता। तो हम देखते हैं कि इसमें हम किसी और टर्म का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि गिवन वॉल्यूम, जब गिवन वॉल्यूम दे दिया तो यानी कि हमें कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है, ये गिवन में हम लिख सकते हैं क्या दे रखे है, v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और v का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल लेती हूँ, h ही क्यों, क्योंकि देखो r 2 बार पुट करना पड़ेगा, सो 3v/पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड इक्वेशन मान के इसे सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ सारा का सारा r में चेंज हो गया, पाई आर रूट एच स्क्वायर यानी कि 3v/पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब बोथ साइड में क्या करूँगी, स्क्वायर, ये तभी उसी क्वेश्चन में करना है जिसमें डबल डैश तक जाना है, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करने से ये जो फंक्शन है ये जी का बन गया, ये आया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, रूट कैंसिल हो ही गया, बाहर वाला है ना स्क्वायर से, ये अंदर वाला स्क्वायर ओपन किया, 9v² पाई स्क्वायर r4 प्लस में क्या पड़ा है, आर स्क्वायर ही पड़ा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बना पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9v², जो वैल्यू कटती दिख रही है कैंसिल होती दिख रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर आर से, अभी हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, अब हम करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये आएगा, देखो 9v² तो कांस्टेंट ही है, 1/r² का क्या होता है, -2/r³, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका क्या है 4r³। हम g' को क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0, ये नेगेटिव टर्म है, आगे इक्वल 0 जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 9 2 18 v²/r³ इक्वल में क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर r³ आ गया, इसको उधर भेज देते हैं, 18v², यहाँ पे आप कट भी कर सकते, क्या है ये 9v² इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर r⁻6 आ गई। अभी देखो आपको क्वेश्चन चलता है, देखिए ऐसे लगेगा कि ये तो नहीं सॉल्व हो रहा, एक्चुअल में कहीं ना कहीं उसका आंसर आ जाएगा। अब प्रूव हमें करना है h इज इक्वल्स टू √2r, हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक, 9v² इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर r⁻6, यानी कि v की वैल्यू हमने इनडायरेक्टली निकाल रही है, v² इज इक्वल्स टू क्या आया 2/9 आया पाई स्क्वायर r6 का, यही आया ना, इसको हम वैल्यू में पुट करते हैं, v की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास, हमें h को और r को प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे कि h हमारे पास क्या था 3v/पाई आर स्क्वायर ना, तो उससे बेटर है कि हम v का फॉर्मूला वापस लिख लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये है 1/9 पाई स्क्वायर r4 h की स्क्वायर, v² की वैल्यू यहाँ, v² की वैल्यू यहाँ। आपको रिलेट करना है कि आप कैसे दो चीज़ों में जो चीज़ दिख रही है, देखो मेरे को v² दिख रहा है जिसका कोई नीड नहीं है, जो मुझे प्रूव करना है उसमें कहीं नीड नहीं है, तो मुझे v² हटाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले फॉर्मूला लिया, अब v² बन गया, इस v² को मैं पुट कर दूंगी 2/9 पाई स्क्वायर r6, ठीक है, 1/9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर, 2/9 से 9 से 9 कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 अभी अपनी जगह सलामत है, r4 से यहाँ ये कैंसिल हुआ 2 r² इज इक्वल टू h स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा रूट पे। अब ध्यान से देखो, हमने √2r इसे प्रूव कर दिया। आप कॉन्सेप्ट समझो कि क्वेश्चन चलाना, डिफरेंशिएशन करना है, इक्वल्स टू 0, और वो जो एक इक्वेशन बनेगी उसको वापस से स्टार्टिंग की 2-3 इक्वेशन से मैच करो कि हमें प्रूव ये करना है, हमारे पास इक्वेशंस ये हैं, हमें v² एक्स्ट्रा, v ये एक्स्ट्रा सा लग रहा है तो v² की या तो वैल्यू पुट कर दो वॉल्यूम से, या v² अलग निकाल लो, कंपेयर कर लो, ठीक है। अभी लेकिन ये तो ये चीज़ प्रूव हुई है, डैश डबल हमने किया नहीं, डबल डैश करोगे किसका, ये जो सिंगल वैल्यू आई थी। अब देखो मुझे लग रहा है कि ये बहुत टिपिकल है इसको सॉल्व करना, है ना, तो मैं इसमें क्या करूँगी, इसने लिखा क्या लीस्ट ना, मैं क्या करूँगी इसको एज इट इज़ लिखूँगी, 9 माइनस का 18 v²/r³ प्लस 4 पाई स्क्वायर r³ लीस्ट प्रूव करना है, यानी कि मेरा डबल डैश क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर दिया, एलसीएम ले लिया या डैश कर दिया, माइनस था, अब इसको प्रूव करोगे तो क्या आएगा -3/r³, ये क्या आ गया 12 पाई स्क्वायर r², 2, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, विच इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 0, हेंस इट इज़ मिनिमा। तो मिनिमा का मतलब क्या हो गया, CSA इज लीस्ट। बात समझिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, एक कोन बनाया उसका सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि ये अल्फा ऑफ आ गया ना,
ये tan इनवर्स है, यानी कि गिवन है, शो भी करना है। अभी गिवन में भी चेक कर लेते क्या दे रखा है। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, यानी कि गिवन में आया एल कांस्टेंट है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि मैक्सिमम है वॉल्यूम, और ये प्रूव करना है कि tan इनवर्स √2 जो है ना वो उसके अल्फा का आंसर। तो मैं फंक्शन से शुरू करूँगी। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब मेरे पास इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये 90 है, ये अल्फ़ा दिया है, ये आर है और ये एच है, ठीक है। अब आर और एच में या तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, H/R, ठीक है। क्वेश्चन इससे भी हो सकता है, या वही अपने पास स्लैंट हाइट आ जाएगी। इजी जो लग रहा है आपको टास्क उसको फॉलो करते हैं हमने, ठीक है। एल कांस्टेंट उसने दे रखा है ना, तो इससे बेटर कोई चीज़ नहीं, इसी का यूज़ करते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं। आपको जो चीज़ लगे ना कि हाँ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का यूज़ कर लेना। 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और सामने एच, सारा फंक्शन किसका हो गया, एच, एल तो कांस्टेंट है, सो 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, फंक्शन किसका हो गया, सारा एच का, डैश कर दिया इसका। ये क्या है, 1/3 पाई तो अपनी जगह ही है, एल स्क्वायर अपनी जगह, एच का डिफरेंशिएशन 1, एच क्यूब का 3h स्क्वायर। आपने इसको क्या रख देना, एफ डैश एच इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो पाई 0 में चला गया, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर आ गया, ठीक है। पर आपको तो प्रूव करना था अल्फ़ा वाले एंगल को, तो अल्फ़ा एंगल कब आएगा, जब आपके पास एच या आर आएगा ना, तो हम इसमें से कोई मर्जी वैल्यू निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इक्वेशन बना लो इसको फर्स्ट, ये जो आंसर आया वो सेकंड, ठीक है। तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कितना दे रखा है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एल स्क्वायर पुट कर देते हैं, 3h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 2h स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, √2h आ गई। अब हमने अभी पढ़ा था tan अल्फ़ा इज इक्वल टू h/r होता है, तो h अपनी जगह, r की जगह रख लिया √2h, h से h कैंसिल हो गया, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/√2 आ गया। h की जगह आपने वैल्यू रख दी, ठीक है। पर अपने को तो 1/√2 निकालना था ना, तो यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं। tan अल्फ़ा क्या है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यानी कि r अपॉन क्या होना चाहिए, h होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए देखो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी पता लग जाएगा कि सही कर रहे हो या नहीं, लेकिन वहाँ पे सोचना ज़्यादा नहीं है। जैसे r/h बन गया तो ये कंप्लीट हो गया, √2h/h और कैंसिल होके यहाँ वैल्यू आ गई √2, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स √2। ये तो एक प्रूव हुआ, पर मेरे को तो इसको मैक्सिमम भी प्रूव करना है। मैक्सिमम यानी कि इस चीज़ को मुझे वापस से क्या करके दिखाना पड़ेगा, डबल डैश। तो डबल डैश के लिए ये अपनी जगह, ये एल स्क्वायर का आंसर 0 हो जाएगा और ये 6h हो जाएगा। तो 3 से इसको कट किया तो माइनस का 2πh आ गया, विच इज़ लेस। लेस का मतलब क्या है, जब डैश डबल डैश लेस होएगा तो उसका मतलब ये आंसर है मैक्सिमा का, हेंस ये मैक्सिमम प्रूव कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 26, शो द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सो राइट सर्कुलर कोन का मतलब है कि उन्होंने यहाँ पे एक अल्फा एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये रेडियस आर है, ये एच है और ये एन है। पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। उन्होंने बोला है कि राइट सर्कुलर कोन है और गिवन सरफेस एरिया है और मैक्सिमम वॉल्यूम इसकी साइन इनवर्स 1/3 आएगी, ठीक है। तो जब अपने पास इतनी वैल्यू दे देगी, गिवन सरफेस एरिया मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे लिए कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होएगा उसको हमने क्या करना है, लिख लेना है कि कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एस, और मैक्सिमम जो है वो इसका क्या प्रूव करना है हमें, ये 2 प्रूव में आ जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, और जो इसका अल्फा एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल, वो यहाँ पे लिखे साइन इनवर्स 1/3 प्रूव करना है। साइन इनवर्स 1/3 का मतलब है कि साइन इधर भेजा तो यह आया साइन अल्फा 1/3। तो अगर हम राइट ट्रायंगल लेते हैं जब, ठीक है, तो उसमें साइन अल्फा का मतलब ये तो बेस हो गया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ये r/l की जो वैल्यू है वो हमें प्रूव करना है कि वो r/l इज इक्वल टू 1/3, या फिर इनडायरेक्टली हमने क्या किया, इस प्रूफ को थोड़ा आगे एग्जैजरेट कर दिया, ठीक है। सो l की जो वैल्यू है वो 3r के इक्वल है, इनडायरेक्टली हमें ये प्रूव करना है। तो हम शुरू करते हैं। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन इज v वॉल्यूम, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h,
और जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है हमें, वो हमें दे रखी है एस यानी कि पाई आर एल दे रखा है हमें, ठीक है। तो अब या तो आप सारा फंक्शन एल में रखिए या आर में या एच में, ये डिपेंड करता है कि अपने किस कांस्टेंट्स को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एल, यहाँ पे पाई आर एल मैंने क्या लिया, सी एस से लिया, लेकिन यहाँ पे हमें एल प्लस आर लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने कहीं पे भी सर्फेस एरिया के आगे सी एस से वर्ड नहीं यूज़ किया ना, तो पाई आर प्लस एल या एल प्लस आर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एस अब एस इज इक्वल्स टू क्या आया, ए प्लस का पाई आर स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू पाई आर एल, और एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये किसकी वैल्यू आ गई, एल की। अब हमने देखा कि ये एल भी आर में है और आर स्क्वायर तो है ही, एच नहीं है हमारे पास, है ना। एच का वैसे फॉर्मूला क्या होएगा, अगर ये एल है, ठीक है, ये एच है और ये आर है, तो एच क्या होएगा, रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल की जो भी वैल्यू निकली है उसे पुट करके पहले ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन लेंदी है, मैं पहले बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर या तो आप ओपन कर सकते हैं, इसको एज इट इज़ एक बार रहने दीजिए। अपॉन में क्या है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, माइनस में क्या पड़ा है यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आप एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, एस माइनस पाई आर स्क्वायर, और क्या आया, पाई स्क्वायर आर फोर आ गया। इस रूट में से जब ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर निकलेगा तो ये वापस पाई आर बन जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है मुझे आप किस में यूज़ करनी है, अपने वॉल्यूम के फॉर्मूला में यूज़ करनी है, समझ गए। कर सकते हैं एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर फोर माइनस का 2s पाई आर स्क्वायर, और ये माइनस पाई स्क्वायर आर फोर ऑलरेडी है, अपॉन में पाई आर है ही, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। पर हमें, चलो इसको हम पाई बाई थ्री, पाई से पाई पे कैंसिल कर रहे हैं, आर से आर भी, तो यहाँ पे क्या बन गया, आर बाई थ्री, ब्रैकेट में क्या आया, रूट में एस स्क्वायर, और माइनस में क्या आ गया, ये 2s पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें रूट नहीं चाहिए तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये बना आर स्क्वायर 9, और ये क्या बना, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। इसको हम फंक्शन अलग से मान लेते हैं, आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एस स्क्वायर आर स्क्वायर 9, यहाँ पे क्या रहा, 2s पाई आर स्क्वायर 4 हो गया, अपॉन में क्या आया, 9 आ गया। डैश करते हैं इसका, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर बाय 9 2r, ये आ जाएगा 2s पाई बाय 9 4r की क्यूब। बोथ साइड को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2s स्क्वायर r बाई 9 इक्वल रख दिया हमने 2s पाई 4r की क्यूब बाय 9, 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, s से s कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, बचा इधर सिर्फ s, इधर क्या बचा, 4 पाई आर का स्क्वायर बचा। अब देखो हमारे पास एल की वैल्यू थी, हम इसमें पुट कर देते हैं, एल इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। इससे हुआ क्या, एल की वैल्यू आ गई 3 पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर, हमने आर से आर कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 3r आ गई। अब यहाँ पे वैसे तो अपने स्टार्टिंग में प्रूव कर दिया था कि अल्फा हमें यही प्रूव करना है इनडायरेक्टली, एल इज इक्वल्स टू 3r, पर आप इसको लिख सकते हो कि साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या बन गया यहाँ पे, आर बाई एल बन गया, ठीक है। आर बाई एल का मतलब आर तो अपनी जगह, एल की वैल्यू 3r पुट की, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या, आर से आर कैंसिल 1/3, अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। ये तो अभी क्या प्रूव हुआ है, ये एक 1 वैल्यू प्रूव हुई है, उसने क्वेश्चन में प्रूव में ये तो का है, ठीक है, ये कर दिया। हमेशा जब आपका डैश प्रूव होता है ना, उसमें जो कांस्टेंट टर्म्स ये प्रूव करने वाली होती है, और जो मैक्सिमम प्रूव करना है उसके लिए आपको जो सिंगल डैश आया आपके क्वेश्चन का, जो ये वाला पार्ट था, इसका आप क्या करोगे, डबल डैश कर दोगे। तो इसका डबल डैश होएगा, इसका क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर इंटू 2/9 आ गया, ठीक है। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, 4 2 8 एस पाई तो यहीं पे पड़ा है, 9 भी यहीं पड़ा है, और आर की क्यूब का किया तो 3r स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू गई है ना, तो हम कह देंगे कि एफ डबल डैश, इसी स्टेप के जस्ट बाद इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो आप बहुत इसको सिंप्लीफाई करते रह जाओगे, ऑलरेडी क्वेश्चन बड़ा हो गया ना। तो यहाँ पे क्या किया, एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, हेंस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। क्लियर होगी ये कंडीशन। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y आपको दे रखा है, ठीक है, विच इज़ नियरेस्ट पॉइंट आपको 0,5 दे रखा है। अब हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है ना। तो हमारे पास x1 y1 मान लेते हैं कि ये है,
तो इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। अब हमें करना है फंक्शन को वन वेरिएबल में। तो वन वेरिएबल अगर ये मेरा y है तो इसको मैं y कैसे बना दूँ, x को, x की वैल्यू क्या हो जाएगी √2y, यहाँ पे √2y पुट कर दिया। अब ये मेरा एक फंक्शन बन गया। अब जस्ट मेरे को करना क्या, फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ये आया 2y स्क्वायर, ये आया प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। इसका डैश कर दोगे आप इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 4y, ये क्या आ जाएगा 2y माइनस 5 और y का किया तो 1 ही आ जाएगा। टोटल कितने हो गए ये 6y, 5 टू ज़ 10 इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये अभी किसका आंसर आएगा, y का आंसर आएगा, 6y इज इक्वल्स टू 10 में, ठीक। आपने ये देख लेना कि जो क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ से आपने वैल्यू रखी है √2y है ना, x² 2y की, तो वो जो वैल्यू आप रखोगे वो x की जगह रखोगे और फिर इसका आपने स्क्वायर करना है। तो √2 से 2 बन गया y का y स्क्वायर। अब ये y स्क्वायर नहीं आएगा, ये √2y है ना, कंप्लीट है, तो 2y आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे y माइनस 5 था, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया 2 का, यहाँ से देखो हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया था, ये कंप्लीट रूट है, ठीक है। तो ये हुआ क्या, dx इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है, और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, इसका हमें डैश करना है। 2y का तो 2 ही आएगा और इसका 2 और फिर ब्रैकेट में क्या आ गया y माइनस 5, y का करते तो 1 ही आता। इक्वेट किया 0 से, उससे पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर लो चाहे, ये आया 0 और टोटल आंसर 2y इज इक्वल्स टू 8 आ गया, y की वैल्यू आ गई 4। जब y 4 आ गया तो x हमने माना था √2y, तो x का आंसर क्या आ गया 8, यानी कि 2√2। तो ये आप ऑप्शन में देख लेना कि कहाँ पे 2√2। इस क्वेश्चन को मैंने साथ में सिंप्लीफाई कर रखा है। देखो इसके डैश के लिए आपको u/v अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप u/v अप्लाई करेंगे तो अपॉन वाली वैल्यू स्क्वायर होती है, वो इक्वल्स टू किस में चली जाएगी, 0 में चली जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये वाली वैल्यू बचेगी। उसने पूछा है रियल वैल्यूज ऑफ x, मिनिमम वैल्यू पूछी है, ना कि उसने मिनिमा पूछा है। हम क्या करते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। देखो पॉइंट नहीं निकालना, मिनिमम वैल्यू वो होती है जिसको आप फंक्शन में पुट करते हो, ठीक है। फंक्शन में पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो इनमें से। ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। करना क्या है, इसने भी यहाँ पे वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो वैल्यू के लिए ये कंसीडर रखना कि फंक्शन में दोबारा आना है। तो फंक्शन ये रहा इक्वल्स टू, और लेकिन यहाँ पे 1/3 है इसकी वैल्यू, तो इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन में लगे कि प्रॉब्लम है, इसे और सिंप्लीफाई कर लो। पहले x को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बना x², ये बना माइनस x, ये बना प्लस, ठीक है। पावर क्या है 1/3 है। इसका अगर सिंपल में डैश कर दूँ तो पावर क्या होती है nx n-1, तो ये आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1। अब इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, ये आया 2x माइनस 1, ठीक है। तो आपने करना है इसको सिंप्लीफाई मतलब f' इज इक्वल टू रखना है हमने 0 के इक्वल, तो ये तो 0 में चला जाएगा। x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो इसकी पावर क्या है, नेगेटिव पावर बनेगी, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक। तो रेसिप्रोकल भी तो आंसर 0 में जाएगा। एक ये है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमने x की वैल्यू निकाली, इधर से आई 1/2। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, ऐसी कोई वैल्यू जिसपे ये आंसर आपको क्या दे दे, कोई एक आंसर, जैसे x² माइनस x मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, प्लस 1। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, ठीक है, प्लस माइनस करें तो माइनस का आंसर है। सो दिस इज़ नॉट अ पॉइंट। उसने वैसे भी कह रखा है कि हमारी वैल्यू जो है वो 0 से इसी वैल्यू के बीच में आनी चाहिए। वैसे तो आप -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा के दिखा सकते हैं कि ये b क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और कंप्लीट आंसर जो है नॉन रियल बन जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक। एक वैल्यू ये रहेगी, तो इसको हम पुट करते हैं अब किस में, फंक्शन में पुट करते हैं। फंक्शन क्या था मेरा x माइनस 1, या मैंने जो सिंप्लीफाई किया था वो लिख लेते हैं x² माइनस x प्लस 1 की पावर 1/3, ये जो हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया था। अब इसमें हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं। MCQ के लिए मैं कह रही हूँ कि आपने डायरेक्ट हाफ रख देना, वरना जब आप डबल डैश करोगे ना इसका, तो आप देखोगे कि ये जो आंसर है इसका क्वेश्चन का, ये लेस देन ही आएगा 0 से, क्योंकि नेगेटिव टर्म बढ़ती जाएगी। अब इसमें रख रहे हैं हम 1/2, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू के लिए हम कहाँ जाते हैं, फंक्शन के पास। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1, ये क्या बन गया, यहाँ पे 1 में से हाफ किया तो ये हाफ आ गया पॉजिटिव का, और ये 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर किया तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा
1/4, ठीक है। तो 1/4 1/2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, टोटल आंसर आ गया अपने पास 3/4, ठीक है। और अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में भी वैल्यू दे रखी है। मैंने आपको कहा था ये जो 0 लेस देन इक्वल का साइन होता है, इसका मतलब है कि वो एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन है ना। तो इसको वो चाहे इस फॉर्मेशन में दे दे 0 और 1, चाहे वो ब्रैकेट लिख के दे दे, हमने जो पॉइंट हमारा आता है वो तो पुट करना ही करना है, ये वाले पॉइंट भी पुट करने हैं इसमें। तो हमने पुट किया 0, तो आंसर क्या आया 0 - 0 + 1, इससे आंसर 1 आया। फिर हमने पुट किया 1, आंसर क्या किया हमने 1 - 1 + 1, आंसर 1 आया। तो आप बताइए 0.75 बना आंसर या 1 बना? 1 आएगा ना, क्योंकि उसने मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग इसीलिए ये सी ऑप्शन टिक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लास्ट कुछ क्वेश्चंस थे, इसको मैंने सिंप्लीफाई करवा दिया है। होपफुली आप इसको लिख के ज़रूर देख लेंगे। थैंक यू। मिसलेनियस के 2-3 क्वेश्चंस के डाउट हैं। तो मिसलेनियस में बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है ये है, टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस, यानी कि बी को कांस्टेंट माना है इन्होंने, डिक्रीजिंग एट द रेट। कौन रेट है, कौन रेट? आर है ना, मतलब जो इक्वल साइड्स थी ये उसकी बात कर रहे हैं। ये विद ऑफ ये सब सिर्फ बताते हैं कि जिसका बेस फिक्स है, ठीक है। टू इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल आर डिक्रीजिंग। तो इंग्लिश बेटर करना अपनी। तो एक्स और एक्स कर लिया यहाँ पे हमने। इंग्लिश बेटर करने के लिए मैं सभी को इसलिए बोलती हूँ, देखो बेटा ये थोड़ी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। आपने बी को डिक्रीज डी वी बाई, वो फंक्शन ही चेंज हो जाता ना। तो ये दे के रखा है dx/dt 3 सेकेंड पर, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब है टाइम के विद रिस्पेक्ट। हाउ फास्ट एरिया, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये एरिया का फंक्शन नहीं आता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप, पर इक्विलेटरल नहीं है, ये आइसोसेलेस है तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा एरिया का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। साथ के साथ आपको बिल्कुल एक्टिव माइंडेडली क्वेश्चन करना है। ए इज इक्वल्स टू हाफ बेस, बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इस पूरे ट्राइंगल के लिए बी है, ठीक है। और इसकी जो हाइपोटेनिस है, हाइपोटेनिस हम उस पीजीटी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। ये हाइट निकालनी है, हाइपोटेनिस हमें दे रखी है, और ये b/2 हमें दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो ये x² h² और b²/4 आ जाएगा, b/2 रखेंगे तो हमें हाइट की, ये h फॉर हाइट है यहाँ, तो हाइट की नीड है, तो यानी कि दिस, तो x² - b²/4 इक्वल h²। अब बेटा ये जो स्क्वायर है ये इधर आके रूट हो गया ना। एरिया के इस क्वेश्चन में, सिर्फ इसी क्वेश्चन में, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में 4x² - b²/4 पड़ा है, बच्चा स्क्वायर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमा के नहीं है। मैक्सिमम मिनिमा वाले क्वेश्चन में हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, इसमें नहीं कर सकते। तो इसमें 2 बाहर आएगा पहले, हाफ बी तो कांस्टेंट ही है, ये वाला 2 भी बाहर निकाल लेते हैं, बचा क्या, √4x² - b²। अब हमें जो डैश करना है, ये तो b/4 हमारा कांस्टेंट ही आ गया, ठीक है। तो हमने इसका दिया √4x² - b² का, तो ये आया 1/2, रूट सेम होता है 4x² - b², और फिर 4x² का किया तो क्या आया 8x आ गया, ठीक है। अब ये 2 से ये सारी वैल्यू कैंसिल होगी, a इज इक्वल्स टू bx/√4x² - ये वैल्यू आ गई। ये आपके पास एरिया का डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब इस डिफ्रेंशिएशन में उसने बोला क्या है कि ये जो dx/dt साथ आएगा उसको पुट करना है, और उसने कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी। जब उसने कहा कि व्हेन द 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू को b मान लूँ, ठीक है, तो इसको इक्वल्स टू 0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें x को b मान लिया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने क्या लिख दिया b। और ये जो dx/dt है, ठीक है, dx/dt हमें 3 दे रखा है, इसे हमने पुट कर दिया। तो a का डैश इज इक्वल्स टू क्या आया b², नीचे क्या आया √3b² इंटू 3b² तो आ ही गया, √3, एक b बाहर आ जाएगा, b से b कैंसिल, √3 भी आपने कट करना है तो √3b, ठीक है। अब ये जो सारा आंसर आया, इसमें आपने ये चेक करना है कि कहीं पे आपने कोई भी जो उसका डैश या कोई प्लस माइनस का साइन है ना, वो उसको स्किप ना किया हो, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस का साइन जो है वो, उसने अगर क्वेश्चन में बोला है कि हाउ फास्ट इट एरिया इज डिक्रीजिंग उसने बोला ना, डिक्रीजिंग एट -3, यही मैं कह रही थी। तो डिक्रीजिंग यानी कि ये जो 3 है वो हमारा क्या है, माइनस में है, इसलिए हमने माइनस यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इतनी फास्ट एरिया भी डिक्रीज होएगा cm²/सेकेंड से। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स। इलिप्स में अगर आपको कोई भी ऐसी शेप दिख रही है, दैट मीन्स आपने इसको ABCD नाम लिख लेना है। ये जो पॉइंट होगा इलिप्स के ऊपर लेंगे हम x, y, तो इतना सा अगर ये x है तो ये डबल इसका क्या हो गया 2x हो गया,
ठीक है। ये इसका बेटा मेजर एक्सेस, ये माइनर एक्सेस होता है, लेटेस्ट रेक्टम इसका 2A होता है, तो वो आपको कंप्लीट 4A बन जाता है। ये चीज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना हर एक शेप्स के बारे में। तो ये क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 2x हो गया, और ये जो हाइट हमें पता नहीं, तो ये तो A कंप्लीट है, और ये क्या होगी, इतनी सी हाइट x होगी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका ये, ठीक है। अब यहाँ पे बेस जो है x है, परपेंडिकुलर ले रहे हैं ना, तो हम यहाँ y आएगा, y, और हाइपोटेन्यूस इसकी जो हाइट है वो कितनी है, a+x। लेकिन ये कंप्लीट तो डबल वेरिएबल आ गया, तो हमें कोई ना कोई इक्वेशन या कोई वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में। ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दे रखी है ना x² / a² + y², इससे मैंने y की या x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं अपने। तो ये क्या है, 1 - x² / a², एलसीएम ले लेते हैं, a² - x² / a², ये b² इसके पास भेज दिया, y रूट इधर लगा दिया, y के रूट से बाहर कौन आएगा, b/a रूट a² - x² आ गया। अब आपने करना क्या है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना एरिया के फंक्शन में। तो एरिया इज इक्वल टू क्या बन गया, हाफ, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल ही हो गया, तो y पड़ा था b/a रूट a² - x², और ब्रैकेट में क्या है, a+x है, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये b² a², ये क्या बन जाएगा, a² - x², और ये बन जाएगा a+x का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं ओपन करूँ तो ये क्या है, a+x, ये -x है ना, a के +x का होल स्क्वायर ये पड़ा ही है, b² a² पड़ा है, इसको मैं फंक्शन मान लेती हूँ। फंक्शन जैसे ही मैंने माना, तो ये b² a² a - x अपनी जगह, और a+x का क्या हो गया, क्यूब आ गया, ठीक है। अब मैंने इसका डैश करना है, डैश करूँगी तो b² a² तो अपनी जगह ही आएगा, इन दोनों का मैंने क्या कर देना, u.v लगा देना, u करेंगे इसका तो -1 आएगा, a+x की क्यूब एज इट इज़, प्लस a - x अगर एज इट इज़ आएगा तो 3a+x का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू हमने इसको क्या कर लेना, 0। तो इससे हुआ क्या, ये टर्म सामने चलेगी, a - x a+x का स्क्वायर इक्वल आ गया a+x का क्यूब, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है माइनस थी, ये सामने प्लस में चलेगी, ठीक। तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये तो पूरे कट हो गया, तो 3a - x इक्वल रह गया a+x। 3a मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस में क्या था यहाँ पे, x था, a+x आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अपने अपने पोजीशंस पे पहुँचाया, तो 3a - a 2a आ गया, और ये 4x आ गया, यानी कि x का आंसर जो है वो क्या आ गया, a/2 आ गया। ये a/2 कन्फर्म्ड है, सही है कि नहीं है, इसको हम जो आपकी x की वैल्यू थी है ना, आप उसमें भी पुट करके देख सकते हो। क्वेश्चन की डिमांड इतनी है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया, उसने कोई प्रूव करने को नहीं बोला, सिर्फ मैक्सिमम एरिया पूछा है, वर्टेक्स एट द वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो x की वैल्यू आ गई, तो मैक्सिमम एरिया के लिए हम डबल डैश करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो एक ही वैल्यू आई है ना क्योंकि आपके पास, तो इसका ये श्योर है कि यही एक वैल्यू है, तो f डबल डैश हम थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करके एक बार और डिफरेंशिएशन करके कह देंगे कि ये आंसर लेस आ रहा है, एक नेगेटिव है ऑलरेडी, इसको करेंगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम है। बस आपने करना क्या है, इस वैल्यू को, जो आपकी वैल्यू आई है, मैंने बोला था मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में पुट करते हैं, फंक्शन कौन सा है आपका, जो आपने बिल्कुल ये वाली वैल्यू बनाई है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच, गेटिंग लेट, थैंक यू।